गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था हिरण्याक्ष का वध प्रभु ने कर दिया। ते भागवत में लिखा गया है, जो हिरण्याक्ष वध की कथा और आदि वराह भगवान के पराक्रम की कथा सुनेगा या सुनाएगा, उनकी जो प्रशंसा करेगा, तो जैसे भगवान वराह पृथ्वी का उद्धार किया उसी तरह से उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा, ब्रह्म हत्या के पाप से वो छूट जाएगा। सूत जी कह रहे हैं, मुनियों, पृथ्वी का उद्धार करके और खेल ही के में हिरण्याक्ष का वध करके परमात्मा के पराक्रम की कथा सुनकर के विदुर जी खूब गदगद हो गए, आनंदित हो गए। उनकी तृप्ति न होने का उन्होंने हाथ जोड़ करके मैत्रेय ऋषि से कहा, हे महाराज, मुझे मनु महाराज के वंश की कथा सुनाओ, जिससे उसे पराक्रमी संतानें उत्पन्न हुई। महाराज, उनकी 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जो ऋषि कर्दम ऋषि और दक्ष प्रजापति के साथ विवाह किया था, उनके कथा हमें सुनाइए ताकि हमें तृप्ति हो। तब यहाँ कर्दन मुनि की तपस्या की गाथा शुरू हो रही है। मैत्रेय जी कह रहे हैं, लोग पिता ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि को आज्ञा करी कि तुम प्रजा उत्पन्न करो। तब कर्दन मुनि सर्वप्रथम सरस्वती के किनारे घोर तपस्या की, शरीर सूखने लगा। सूखने क्या लगा? सूख गया और उनके प्राण को खतरा हो गया। घोर तपस्या हो करके भगवान के आंख से आंसू गिरा। भगवान कर्दम ऋषि के शरीर में चेतना डाली, शक्ति दिया। महाराज कर्दम जब आंख खोला तो देखे चतुर्भुज रूप में भगवान साक्षात खड़े हुए हैं। उन्होंने तुरंत जो है पृथ्वी को टेका लेकर के झुक करके दंडे के समान भगवान को प्रणाम किया और खूब खुश हो गए। कर्दम मुनि स्तुति करते हुए करने लगे कि परमात्मा, आप समस्त ब्रह्मांड के आधार हो। हे परमात्मा, योग सिद्ध होने पर भी आपके दर्शन की इच्छा करते हैं जो लोग, तो उनके नेत्र जल्दी सफल नहीं होते, लेकिन हमारे नेत्र सफल हो गए। मैं आपका दर्शन कर लिया। आप भव सागर पार करने की नौका है, जिससे आपका आश्रय लिया वो भव सागर पार कर गया। उपास्ते कामलवायते राशि कामानरे पीएसियो, जिसकी बुद्धि आपकी माया विषय से सुख की चाहना करते हैं, परंतु आप जैसे कृपालु हो कि उन्हें अपना क्षण दे देते हो, क्योंकि आपके चरणों का आश्रय कभी भी निष्फल नहीं जाता। आप तो कल्प वृक्ष हो। कल्प वृक्ष की छांव में जो बैठा रहे, तो उसकी भोग इच्छा हो या काम इच्छा हो, योग इच्छा हो, परमात्मा तो कल्प वृक्ष है, दोनों पूरा करते हैं। मुक्ति या भुक्ति दोनों देते हैं। कर्दम ऋषि भगवान की स्तुति करते हुए कहा, भगवान, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तब भगवान ने कर्दम से आग्रह किया कि मुझसे कुछ मांगो। कर्दम ने कहा, मैं आपके पास से क्या मांगूं? हमारी एक ही इच्छा थी। अगर कोई दूसरा प्रकट हुआ होता, बोले मांगो, क्या मांगते हो, तो मैं यही मांगता कि भगवान नारायण चतुर्भुज का मुझे दर्शन हो जाए। वो तो मुझे दर्शन हो गया। फिर भी भगवान बार बार करें, नहीं, मांगो मांगो।
तब कर्दम ऋषि को लगा कि अब यदि मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ तो भगवान को दुख होगा। तो उन्होंने कहा, भगवान आप कह रहे हैं तो हमारी इच्छा एक ही है, और लोक पिता ब्रह्मा जी हमको कहा था कि प्रजा उत्पन्न करो, तो मैं शादी करना चाहता हूँ। अजब मांगनी मांगी। आपको भी सुनकर के हंसी आएगी। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।